उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम फिर लेकर के आ गए हैं इंग्लिश की एक और नई क्लास कंजक्शन की। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह क्लास हो चुकी थी, अपनी बेसिक क्लासेस ट्रिक के साथ सब कुछ हो चुकी थी। आज कंजक्शन पढ़ने वाले अपन कंजक्शन बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी वे में खत्म कर देंगे। इतने आसान तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से कि आप कंजक्शन को 2 मिनट में पहचान लोगे कौन सा कंजक्शन है और यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब करे। कंजक्शन होता क्या है? तो देखो, नाम से पता लग रहा है भैया। क्या पता लग रहा है? कंजक्शन। ठीक है, कन का मतलब होता है, क्या होता है कन का मतलब? जोड़ना। क्या मतलब होता है कन का मतलब? क्या होता है? जोड़ना। और जंक्शन, जंक्शन जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक। समझ ना, हिंदी में एकदम बेसिक तरीके से हिंदी में बात करने वाला हूं, बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। एकदम देखते से पहचान जाओगे आपको कि कंजक्शन होते क्या हैं, कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन कौन सा लगा हुआ है और कैसे यूज करना है उसको। ठीक है, बस जो बोल रहा हूं समझते जाना उतना। ठीक है, कंजक्शन कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन में कन का मतलब होता है जोड़ना और जंक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, जोड़ना यानी किसी ना किसी बात को जोड़ने की बात चल रही है। जंक्शन तो आपने सुनी होगा, जैसे कि अपन बोलते हैं ना रेलवे जंक्शन। दो नाम सुनेंगे, एक रेलवे स्टेशन सुना होगा और रेलवे जंक्शन सुना होगा। ठीक है, सुनते हैं ना, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, अपन बोलते हैं रेलवे जंक्शन जा रहे हैं। जैसे कि अपन बात करें तो इटारसी रेलवे जंक्शन, क्यों बोलते हैं इटारसी रेलवे जंक्शन? रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बोलते? स्टेशन का मतलब ये होता है कि भाई जहां से कोई ट्रेन जो है वो निकल के चले जाए, कुछ देर के लिए रुकती, 2 4 5 10 मिनट के लिए रुकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रेन जो है, कोई सी भी ट्रेन किसी भी दिशा से आएगी, कहीं भी चले जाएगी। इधर से आई इधर चले गए, इधर से ट्रेन आई इधर चले गए, इधर से ट्रेन आई इधर चले गए। मतलब भैया ये जोड़ रहा है, ये दिशाओं को जोड़ रहा है। जंक्शन मतलब कई दिशाओं को वो जोड़ देता है, कहीं से ट्रेन आएगी कहीं भी चले आएगी। ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक दिशाओं को जोड़ने का काम करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये ट्रेन के लिए था। कंजक्शन में क्या हो जाएगा? जहां पे दो या दो से अधिक वाक्य को या दो से अधिक शब्दों को जो जोड़ता है उसको अपन जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आया कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब ये होता है कि दो या दो से वाक्य, दो से अधिक वाक्य को जोड़ने के लिए अपन जिन शब्दों का यूज करने वाले हैं उनका अपन क्या बोलेंगे? उनको कंजक्शन बोलेंगे। जैसे कि हिंदी में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम और श्याम, राम और श्याम ये बोलते हैं। दाल और रोटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? और अपन अपन ये बोल देते हैं, मैं आया तो वह चला गया। ये बोलते हैं, मैं आया तो वह चला गया। क्या बोलते हैं? और अपन बोलते हैं, वह आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो राम और श्याम ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। दाल और रोटी कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। मैं आया तो वह चला गया, कौन जोड़ रहा है? तो वह आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो ये जो सारे शब्द हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कंजक्शन। इनको इंग्लिश में बोल देते हैं एंड, और क्या बोल देते हैं? और राम एंड श्याम, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं अपन। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये जो शब्द अपन यूज कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? अपन कंजक्शन बोलते हैं। तो कुल मिला के समझ में आया अपने को कि भैया जहां पे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा या जिनकी सहायता से जोड़ा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं अपने को। ये बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। देखो, तो ये कंजक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंजक्शन? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग,
CORDINATING, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? कोरिलेटिव, CORELATIVE, कोरिलेटिव। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग। ये तीन प्रकार के कंजक्शन होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोरिलेटिव होता है और सब ऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक है। अब नाम में अपने नहीं रखा, नाम में कुछ भी नहीं रखा भाई, नाम पे जाना ही नहीं है। नाम तुमको पढ़ते बने न पढ़ते बने, समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं वो समझ लेना बस, ठीक है। तो कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है भैया, ये कंजक्शन जो होते हैं ये हमेशा एक जैसे शब्द, एक जैसे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कि जहां भी अपने को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेंगे वो हमेशा और हमेशा एक जैसे शब्द या एक जैसे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। क्या? एक जैसा वाक्य या शब्द। हिंदी में समझा रहा हूं एकदम। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? वे सारे कंजक्शन जो एक जैसे वाक्य, एक जैसे शब्द को जोड़ने का काम करते हैं उसको अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। कोरिलेटिव क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, रिलेटिव मतलब संबंध। जो संबंध बताने का काम करे, जो संबंध बताने का काम करे जो संबंध बताने का काम करे वो कौन से होते हैं? कोरिलेटिव होते हैं। और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो असामान्य को जोड़ दे, जो असामान्य को जोड़ दे उसको अपन क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग बोलेंगे। अब देखो ये तो समझ में आया भैया कि कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि एक जैसे वाक्य एक जैसे शब्द को जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। कोरिलेटिव क्या होता है? जहां संबंध बताने का काम करेंगे उसको अपन कोरिलेटिव बोल देंगे। और जो असामान्य को जोड़ देगा सब ऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। अब ये तो समझ में आएगा, मगर ये क्या है? एक जैसा वाक्य एक जैसा शब्द क्या होता है ये समझ में नहीं आया भैया। तो भैया ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? जैसे कि मैंने लिखा राम और श्याम, लिखा था मैंने अभी, क्या लिखा है मैंने? राम और श्याम, ठीक है। तो राम जो है वो क्या है? मेरी संज्ञा। क्या है? मेरी संज्ञा है, संज्ञा नाउन इंग्लिश में। श्याम क्या है? श्याम भी क्या है? संज्ञा। तो ये क्या है? नाउन है। मतलब राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है। तो नाउन और नाउन को जो जोड़ रहा है वो क्या है? एंड। क्या जोड़ रहा है? एंड। नाउन और नाउन को जोड़ दिया उनने तो क्या हो गया? इसको एंड मतलब और मतलब एंड, ठीक है। तो जो संज्ञा और संज्ञा को जोड़ रहा है, नाउन और नाउन को जोड़ रहा है, ये जो होते हैं वो होते हैं एक जैसा वाक्य, एक जैसा शब्द। तो जो एंड है वो क्या है? वो कोऑर्डिनेटिंग है। आया समझ में? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब ये होता है भैया कि जो एक जैसे शब्द एक जैसे वाक्य यानी संज्ञा को संज्ञा, इंग्लिश में बोल देता हूं कि भैया ऐसे शब्द बताना, ऐसे वर्ड बताना अपने को जो नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ देता है, उसको अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। समझ में? यहां कभी भी ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? यहां कभी भी नहीं ऐसा होगा कि राम एंड प्ले, कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि राम जो है, राम क्या है? राम जो हमारी संज्ञा हो गई, नाउन हो गई, और प्ले जो है, प्ले क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। क्या हो गया? राम जो है वो हमारी संज्ञा हो गई, प्ले है हमारा क्रिया हो गई, यानी वर्ब हो गई। तो भैया जो नाउन और क्रिया को जोड़ता है इसको तो हम नहीं बोलते कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो सामान्य है, और जो असामान्य को जोड़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। मतलब यहां की जगह एंड तो नहीं आ सकता। बात खत्म। बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक जैसे वाक्य एक जैसे शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा को संज्ञा से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब से एडवर्ब से, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं उसको अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। बात खत्म। अभी थोड़ी देर बाद
मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। अब होता है संबंध बताने वाले, भैया संबंध बताना है। संबंध बताने वाले का मतलब ये होता है जैसे कि अपन बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। हिंदी में बोलते हैं ना अपन संबंध बताने वाले क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इंग्लिश में यही बोलते हैं, इंग्लिश में यही बोलते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, बट आल्सो, बोथ, एंड, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं, ठीक है। अभी अपन ये भी देखेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो असामान्य को जोड़ दे, जो किसी को किसी से जोड़ दे, संज्ञा को नाउन से जोड़ दे, सॉरी संज्ञा को क्रिया से जोड़ दे, ठीक है, संज्ञा नाउन एक ही होता है, संज्ञा को क्रिया से जोड़ दे, उसको अपन क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों भी अपन पढ़ लेंगे अभी व्यवस्थित तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे भी ये समझ में आएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि भैया एक जैसे शब्द एक जैसे वाक्य क्या होते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग क्या काम आते हैं, कोरिलेटिव क्या काम आते हैं, या सब ऑर्डिनेटिंग क्या काम आते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन क्लियर करते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग क्लियर करते हैं ट्रिक के माध्यम से भी और बेसिक के माध्यम से भी, ठीक है। देखो वैसे तो अगर अपन बात करें तो जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। देखो ये टोटल जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। देखो तो पहला देख रहे हैं अपन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 7 प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं, नाम लिख देता हूं उनके। ए फॉर, दूसरा होता है ए मतलब एंड, तीसरा होता है एन नॉर, चौथा होता है बी बट, पांचवा होता है ओ और, छठवा होता है वाई एट, और सातवां होता है सो, एस मतलब सो, ठीक। ये 7 होते हैं। क्या होते हैं, एफ यानी फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब एट, एस मतलब सो। तो इनको सबको मिला के एक ट्रिक बना दी अपन ने। क्या बना दी, फेन वॉइस। क्या बना दी, फेन वॉइस, एफ ए एन बी ओ वाई एस। ये हमारी एक ट्रिक हो गई। ट्रिक कहां से बनती है, यहीं से बनती है, ठीक है। तो ये हमारी एक ट्रिक हो गई। क्या ट्रिक हो गई, फेन वॉइस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट और सो, ये 7 प्रकार के होते हैं। इसकी एक ट्रिक बना दी अपन ने, क्या, फेन वॉइस। याद रहेगा ना, फेन वॉइस, ए मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब एट और एस मतलब सो, ठीक है। तो यहां से एक ट्रिक आगे निकल के मतलब कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं कंजक्शन हमारे खत्म हो गए। याद करना था, याद कर लिए, फेन वॉइस, इतनी सी बात थी। तो ये सारे हमारे क्या हो गए भैया, कोऑर्डिनेटिंग हो गए। और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हमको पता है कि जो एक जैसे शब्द को जोड़ेंगे, जो नाउन को नाउन से जोड़ देंगे, वर्ब को वर्ब से जोड़ देंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ देंगे, वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग। और इतने ही यूज करना अपने को, ये 7 यूज करना है। आगे समझ में, ठीक है। इनका यूज जो है कि इनका मतलब क्या होता है, अभी तो ये बताना पड़ेगा आपको कि फॉर का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, नॉर का मतलब क्या होता है, बट का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या होता है, सो का मतलब क्या होता है। इनका सबका मतलब भी बताना पड़ेगा ना। इनका मतलब बता दूंगा, इनका यूज कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा, और इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तीनों चीज करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तीनों चीज करवा दूंगा, मगर अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना सब कुछ कवर करवाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो जो है क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में जो है
लेकर के आऊंगा कंजक्शन का एक और, उसमें जो है प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरी, इनका अर्थ बता दूंगा, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बता दूंगा, और व्यापम में आए हुए सारे एग्जाम्स के मतलब सारे एग्जाम में जो आए हुए उन्हें क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं ये देख रहा था कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो, एक और बता देता हूं, देखो एक वाक्य लिख दिया मैंने, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, HONEST। तो एक वाक्य लिख दिया भैया मैंने, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। ठीक है, चलो दूसरा वाक्य लिख देता हूं मैं। दूसरा वाक्य है, राजू कैन सिंग एंड डांस, राजू कैन सिंग एंड डांस। ठीक है, ये लिख दिया। तीसरा लिख देता हूं, प्रिया राइट केयरफुली एंड क्लियरली। ये 3 वाक्य लिख दिए मैंने। ठीक है, अब देखो, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। ठीक है, क्या बोला, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, तो इसमें मैंने पुअर और हॉनेस्ट को अंडरलाइन कर दिया। राजू कैन सिंग एंड डांस, इसमें मैंने क्या कर दिया, सिंग और डांस को अंडरलाइन कर दिया। प्रिया राइट केयरफुली एंड क्लियरली। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो इसमें क्या समझ में आया भैया, कि इसमें यह समझ में आया कि ये पुअर है और हॉनेस्ट है, तो क्या होती है, ये क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सिंग और डांस, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे एडवर्ब हो गए, ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। और केयरफुली एंड क्लियरली, यह क्या हो गया, हमारे वर्ब हो गए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ दिया इनने, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ दिया, और वर्ब को वर्ब से जोड़ दिया, मतलब दोनों एक जैसे हो गए। क्या यूज कर लिया अपन ने, यहाँ बट का यूज कर लिया, दिख रहा है अपने को, कहाँ है, बट का यूज कर लिया, एंड का यूज कर लिया, कहाँ है, एंड का यूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एंड का यूज कर लिया। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि जहां पे एक जैसे शब्दों का यूज करेंगे उसको अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलेंगे, और ये सातों का यूज होगा, इससे ज्यादा नहीं है, इसके अलावा है ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इनको क्या कहते हैं, कैसे यूज करना है। अब इनकी प्रैक्टिस जो है और थोड़े से यूजेस जो है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, और बाकी के जो रिलेटिव वाले बच्चे हैं कोरिलेटिव, वो भी मैं अगले वीडियो में खत्म कर दूंगा। एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे वीडियो के लिए कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो बोल देना कि सर दूसरा वीडियो मत बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पसंद ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है बनाने से। ठीक है, और अगर ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना सर दूसरा पार्ट चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपके लिए दूसरा पार्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।